Good morning, students. Today we are going to start lecture number 6 on supply chain logistic management. Today's topic is supply chain drivers and obstacles. In this lecture, we will discuss only today supply chain drivers. Today's lecture outline is drivers of supply chain performance, a framework for structuring drivers, facilities, inventory, transportation, and information. So let's start. Drivers of supply chain performance. These are the drivers: facilities, inventory, transportation, and information. In facilities, places where inventory is stored, assembled, or fabricated, production sites and storage sites. सप्लाई चेन की जो फैसिलिटीज हैं उसमें सबसे पहले क्या है, कहाँ पर प्लेस है इन्वेंट्री, जो इसको स्टोर करना है, असेंबल करना है, वो प्लेस हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्शन साइट कहाँ, प्रोडक्शन और उनको रखने का स्टोरेज साइट कहाँ कहाँ है, वो सब चीज़ें फैसिलिटीज के अंदर आएंगी। इन्वेंट्री क्या होगा, हम इन्वेंट्री करते हैं प्रोडक्ट का, तो रॉ मटेरियल होंगे, फिनिश्ड गुड्स होंगे, विदिन ए सप्लाई चेन इन्वेंट्री पॉलिसीज होंगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या, मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन सप्लाई चेन। इज द पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक, ये भी जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड्स तक, जहाँ जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज है, वहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्टेशन का यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स एंड रूट्स। ट्रांसपोर्टेशन मोड्स और जो रूट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाना। इंफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस रिगार्डिंग इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सबके बारे में डेटा कलेक्ट करना। पोटेंशियली द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा पहले डिस्कस किया हमने, सबसे बड़ा जो है रोल होता है इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो पोटेंशियली द बिगेस्ट ड्राइवर, सबसे बड़ा ड्राइवर सप्लाई चेन कहलाता है। एक फ्रेमवर्क की तरह देखने का इसको, तो फ्रेमवर्क में कैसे सप्लाई चेन स्ट्रक्चर है वो आएगा। एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, सप्लाई चेन स्ट्रक्चर के दो हैं। इसके पार्ट्स जो होंगे फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड इंफॉर्मेशन, दीज आर द ड्राइवर्स। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, और ये ड्राइवर्स हो गए, फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री और इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस समथिंग इन डिटेल ऑफ फैसिलिटीज। फैसिलिटी क्या है, रोल इन द सप्लाई चेन। जो फैसिलिटीज उसका सप्लाई चेन में क्या रोल है। द वेयर ऑफ द सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चर और स्टोर, कहाँ पे जो है सप्लाई चेन के जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सप्लाई चेन जो प्रोसेस है, और स्टोरेज कहाँ है, जो वेयर हाउसेज हम लोग बनाते हैं, वो उसमें सब रोल इन द सप्लाई चेन। फैसिलिटी का रोल इन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हमारे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एफिशिएंसी प्रायोरिटी है, लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल फैसिलिटीज है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी के अंदर इसको लिखते हैं, लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर फैसिलिटी। बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत छोटी छोटी फैसिलिटीज देनी होती है किसी सप्लाई चेन को रन करने में। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड तक जो भी फैसिलिटीज देनी है, आपके जो वर्कर्स हैं उनको, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं टोयोटा और होंडा, कोई से नहीं, सब कंपनी क्या है, सब कंपनी फैसिलिटीज को दिया था। कंपोनेंट्स ऑफ फैसिलिटीज डिसीजन, कंपोनेंट जो है क्या क्या है, लोकेशन, कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी, वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजी, ओवरऑल ट्रेड ऑफ। ठीक, लोकेशन सबसे पहली बात क्या है, आपका जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो सप्लाई चेन के लिए जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ है। इसमें दो होते हैं, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल जो जहाँ पे काम होगा वो, और एक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जो आता है एफिशिएंसी के अंदर, और डिसेंट्रलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। अदर फैक्टर्स कंसीडर प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर। कस्टमर के लिए जो प्रॉक्सिमिटी है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कस्टमर, सॉरी, हिसाब से लोकेशन चूज करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस
हमारी जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटी कैपेसिटी पॉइंट आता है। कैपेसिटी क्या है? एफिशिएंसी जो है हमारे जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो भी सप्लाई चैनल की जो एफिशिएंसी है और फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना होता है। कैपेसिटी जो जैसे मान लीजिए हमारा चैनल की सप्लाई कम करना है या डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ाना है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि एफिशिएंसी जितनी है उसको थोड़ी कम भी कभी करना पड़ता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी करना होता है। उसके हिसाब से हमें जो कैपेसिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा जरूरी होता है। मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी क्या है? प्रोडक्ट फोकस वर्सेस प्रोसेस फोकस। फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी है, जो मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने का मेथड है, वो ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट फोकस वर्सेस प्रोसेस फोकस। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मेन चीज तो उसके फोकस होना चाहिए क्या है, और वर्सेस प्रोसेस जो प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर बेस्ड होना चाहिए। प्रोडक्ट में ही फोकस होना चाहिए हमारा, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्वालिटी वाइज कैसा है, क्वांटिटी वाइज कैसा है, बस प्रोसेस क्या क्या है बनने के उसके, उस पर भी सप्लाई चेन के अंदर देखने की जरूरत है। तो मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी के अंदर यही हम अपनाएंगे कि प्रोडक्ट पे फोकस हो और वैसे प्रोसेस प्रोसेस यानी प्रोडक्ट को प्रोसेस कैसे कैसे करना है, फोकस नहीं किया तो भी आगे चल के लॉस हो सकता है। वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजी में उसकी स्टोरेज है, जॉब लॉट स्टोरेज है, क्रॉस डॉकिंग है। जो वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजी, वेयर हाउसिंग मेथोडोलॉजी मतलब वेयर हाउस कहाँ बनाए, कैसे बनाए, और उनमें क्या मेथड अप्लाएं कि जो प्रोडक्ट हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल में रहे, प्रोडक्ट जा रहा है, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, उसका सप्लीमेंट करना और वेयर हाउस के ओवरऑल ट्रेड आउट रेस्पॉन्सिबनेस वर्सेस एफिशिएंसी। जो ओवरऑल पूरे फैसिलिटी का मिलता है वो ट्रेड ऑफ, ओवरऑल ट्रेड ऑफ है। तो रेस्पॉन्सिबनेस ये वर्सेस एफिशिएंसी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का क्या रोल है सप्लाई चेन? अगर बता दी इन्वेंट्री क्या है, तो आपका पूरा सिस्टम उसको चलाने में सबसे मेन रोल है इन्वेंट्री का। अगर इन्वेंट्री में आपकी इन्वेंट्री मेंटेन कीजिए कि आप प्रोडक्ट कितना सप्लाई हो रहा है, कितना डिमांड है, कितना हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बचा हुआ, कितना अंडर प्रोसेस है, तो आपको चीज़ें मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होगी, बल्कि ये होता है प्रोडक्ट तैयार ही ना हो। तो इन्वेंट्री ये बिकॉज ए मिस मैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। इन्वेंट्री की जरूरत है सप्लाई और डिमांड में कैसे हम कंट्रोल करें। सप्लाई डिमांड ये कि सप्लाई प्रोडक्ट गया और प्रोडक्ट का डिमांड क्या, बस उसके हिसाब से रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, कितना लेना है, कितना रखा हुआ है, उस सबका इन्वेंट्री जरूरत इसलिए पड़ता है। कॉस्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन रेस्पॉन्सिबनेस, कॉस्ट का सोर्स है और इन्फ्लुएंस क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके पूरे पे, ये रेस्पॉन्सिबनेस के अंदर आते हैं। इम्पैक्ट ऑन मटेरियल फ्लो टाइम, मटेरियल फ्लो का है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसका डिलीवर हो रहा है, या प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आ रहे हैं मैन्युफैक्चर होके वेयर हाउस आ रहा है, उसमें जो है मटेरियल फ्लो टाइम किस हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट हमारा मान लीजिए आज बन गया, कल उसकी सप्लाई है, या मतलब कितने टाइम के बीच में हमारा जो जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसको सप्लाई करता है। अगर इन सब चीज़ें ध्यान नहीं है, पता लगा चीज़ें हमारी एक्सपायर हो रही है, कुछ चीज़ें होती हैं जारी नहीं चलती। अभी पिछले लॉकडाउन के अंदर हमने महाराष्ट्र में सुना था कि नियर अबाउट आज 5 लाख उन्हें क्या करना पड़ा, डिकम्पोज करना पड़ा, क्योंकि 15 डेज चलता है, उस बीच में ना तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की वजह से बांटने की जाए थी, और ना ही वो स्टॉक डिकम्पोज करना पड़ा। अरे ये तो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी अगर चीजें हम इन्वेंट्री के अंदर फ्लो टाइम और चीजों को मैनेज ना करें तो ये तो दिक्कत आ सकती है, खासकर उन चीजों में जिनका एक्सपायर डेट बहुत कम होता है, 2 4 दिन या 10 दिन। मान लीजिए हमारा कोई फास्ट फूड बन रहा है तो उसकी ज़्यादा होता नहीं है। ब्रेड मान लीजिए, ब्रेड का एक्सपायर टाइम कम होता है, 4 5 दिन होता है। तो अगर हम फ्लो टाइम सही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और वो फिर लॉस जाएगा। तो सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक हमें क्या करना है, उसको मेंटेन करना है। क्या मटेरियल फ्लो टाइम, टाइम रिलैक्स बिटवीन व्हेन मटेरियल एंटर सप्लाई चेन, तो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन में एंटर कर जाता है,
ठीक है, उसके बाद एग्जिट होता है। वो सब टाइम हमें थ्रू आउट रेट एट विच सेल्स टू एंड कंज्यूमर अफेक्ट, इस रेट से कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर पाए। आई इज इक्वल टू आर टू, देखो लॉ से थ्रू हो जाएगा, आई इन्वेंट्री आर टू थ्रूपुट एंड टी फ्लो टाइम। एग्जांपल, इन्वेंट्री एंड थ्रूपुट आर सिनोनिम्स इन ए सप्लाई चेन। ठीक है, इन्वेंट्री रोल इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। If responsiveness is a strategic competitive priority, a firm can locate larger amounts of inventory closer to customer. ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी में रेस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है तो लार्जर अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आप कस्टमर के नजदीक में फंड को एलोकेट करते हैं। कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस टू मेक द फंड मोर एफिशिएंट एंड पेड ऑफ पेड चल रहा है। ये वाला पॉइंट है, इफ कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस टू मेक द फंड मोर। कॉस्ट से अगर इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें क्या है, इन्वेंट्री शुड बी रिड्यूस। इन्वेंट्री का रिड्यूस रहेगा, मतलब इन्वेंट्री रिड्यूस तो वो फर्म को मोर एफिशिएंट बनाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, साइकिल इन्वेंट्री, एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री यूज टू सेटिस्फाई डिमांड विद इन शिपमेंट डिपेंड्स अपॉन एंड लॉट साइज। साइकिल इन्वेंट्री है सेफ्टी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हेल्ड इन केस डिमांड एक्सीड एक्सपेक्टेशन। अगर डिमांड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, cost of carrying too much inventory versus cost of losing sales. Seasonal inventory, inventory built up a counter predictability variability in demand, cost of carrying additional inventory versus cost of flexible production। क्योंकि प्रोडक्ट क्या सीजन होता है, जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक का सीजन है, तो उसमें क्या उसका डिमांड बढ़ जाता है, और थोड़ा सर्दी आते थोड़ा उसका कम हो जाता है, तो सीजन भी फ्लेक्सिबिलिटी यहीं पे काम आता है, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रेड ऑफ हमें देखना है। ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल इन द सप्लाई चेन, रोल इन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है इसके। ट्रांसपोर्टेशन रोल पहले भी डिस्कस किया है। अब ये मूव द प्रोडक्ट बिटवीन स्टेजेस इन द सप्लाई चेन, इम्पैक्ट ऑन रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी उसका। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन अलाउज ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस बट लोअर एफिशिएंसी। जितना फास्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन है उतना आपको उतना बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन एफिशिएंसी थोड़ा कम होगी। आल्सो अफेक्ट इन्वेंट्री एंड फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है और इन्वेंट्री को भी और फैसिलिटी को उसको भी इफेक्ट करता है। इन्वेंट्री कैसे इफेक्ट करेगा कि आपको जो है जो भी मटेरियल है उसका मूवमेंट अगर सही तरीके से नहीं होगा तो इन्वेंट्री कुछ प्रॉब्लम आएगी। रोल इन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, if responsiveness is a strategic competitive priority, then faster transportation modes can provide greater responsiveness to customers who are willing to pay for it। हम लोग देखते हैं बहुत साइट पे कि क्या होता है कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो भी ऑनलाइन साइट पे कि आपका प्रोडक्ट कल डिलीवर हो जाएगा, आज ही डिलीवर हो जाएगा, या कोई 4 दिन बाद होगा। 4 दिन बाद होता है तो कॉस्ट थोड़ा कम होता है, जो अर्जेंट में रिक्वायर होता है कि आज ही हो जाएगा जैसे, तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसके लिए चाहिए जो कस्टमर मान लीजिए अर्जेंट में कोई काम है आपको, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। कैन ऑल्सो यूज स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर कस्टमर विद प्रायोरिटी प्राइस। तो लगा दो कि मान लीजिए हमें थोड़ा कॉस्ट में कमी चाहिए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है स्लो मिलेगा, थोड़ा मतलब डिलीवरी जो है वो लेट मिलेगी। कैन ऑल्सो कंसिडर बोथ इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन टू फाइंड द राइट बैलेंस। इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन राइट बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी है। आप एयर मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, शिपमेंट मोड, शिप मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोड वाला है ट्रक, रेल, पाइपलाइन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन। वेरिंग कॉस्ट, सब कॉस्ट में क्या करते हैं वेरिंग। रूट एंड नेटवर्क सिलेक्शन, रूट पे कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना है ताकि हमारा जो है आराम से जो डिलीवरी हो जाए और इसमें ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ना। रूट पाथ अलोंग विच ये प्रोडक्ट इस पाथ से जाता है। नेटवर्क सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड रूट। इन हाउ
और आउटसोर्स। तो कुछ अ, आपके नज़दीक में होता है, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि जहाँ वेयर हाउस जहाँ से प्रोडक्ट लेंगे उसी सिटी के या उसी आसपास की जगह पे शिपमेंट करना, तो इन आउट दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में यहाँ से आउट आउट ओवरऑल टेक आउट, इसके रिस्पॉन्सिबल और इंफॉर्मेशन क्या है, रोल इन द सप्लाई चेन, रोल इन द कॉम्पिटिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन। तो पहले बताया था कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सप्लाई चेन का। या किसी भी चीज़ें कोई में वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हमें जो है उसका सही आउटपुट कंपाउंड में नहीं मिलता। इंफॉर्मेशन रोल इन सप्लाई चेन, the connection between the various stages in the supply chain allows coordination between stages. Second is crucially to daily operations of each stage, crucial to daily operations of each stage in a supply chain. Example, production, scheduling, inventory, labor. डेली ऑपरेशन है उसमें थोड़ा क्रिटिकल होता है इंफॉर्मेशन, वो उसका जो है इंफॉर्मेशन निकालना कैसे कैसे वर्क कर रहा है, फिर वो चीज़ें आगे बढ़। Information role in the competitive strategy allows supply chain to become more efficient and more responsive at the same time, reduce the need for a trade-off. अगर इंफॉर्मेशन आपके पास सही है, सही इंफॉर्मेशन तो सप्लाई चेन मोर एफिशिएंट और मोर रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है एक ही टाइम। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें काम करना है, इस काम में इतना कॉस्ट है, इस काम को जो है रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करें, कैसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन सप्लाई चेन कैसे यूज करें, तो इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप कुछ पता लगा रॉ मटेरियल हमें हाई कॉस्ट में मिल रहा है और जो हमारा सप्लाई हो रहा है वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 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 भी IT के अंतर्गत आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज है वो हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में करना होगा, तो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और स्टेट में रेट क्या है रॉ मटेरियल से, वो कंपेयर हो सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। व्हाट इंफॉर्मेशन इज मोस्ट वैल्यूएबल, सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद अब इसमें देखना सबसे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कौन सी, इसको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और इकट्ठा करना, देखा, उसके बाद फिर इसको हमें यूटिलाइज करना है इनका सप्लाई। एग्जाम्पल एंड विंडोज डेल है, कंपोनेंट्स है ऑफ इंफॉर्मेशन डिसीजन, कुछ MRP वर्सेज फुल डिमांड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड क्विकली थ्रू आउट द सप्लाई चेन। जो MRP है और जो डिमांड है क्विकली थ्रू आउट द सप्लाई चेन आराम से ट्रांसमिट हो सकता है सप्लाई चेन में। कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने में, उसकी कोऑर्डिनेशन बनाना, इससे कंपोनेंट है जिसका इंफॉर्मेशन का। फोरकास्टिंग एंड एग्रीगेट प्लानिंग, तो जो मान लीजिए दिन टाइम में आने वाला है हमारा राष्ट्रीय उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करना, मान लो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या जो भी है उनको क्या कितना हमारा सेल हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका उसके हिसाब से प्लानिंग करना है। जैसे हर बात की रिकॉर्ड है, हर बात की इस बात का डिफरेंस है कोरोना, तो इसके साथ हमें अपना फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उसके हिसाब से एग्रीगेट प्लानिंग। अब वो प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, अभी 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन इतना होना चाहिए कि लॉस मिनिमम अगर होता भी तो, और प्रॉफिट मैक्सिमम। एनेबलिंग टेक्नोलॉजी ADI का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट ERP सिस्टम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना है। ओवरऑल ट्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका consideration for supply chain drivers, ड्राइवर क्या, इन्वेंट्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कंसोलिडेशन और डेडिकेटेड फैसिलिटीज है, और
सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए सबसे बढ़िया जो है आपका इंफॉर्मेशन कौन सा है वो इकट्ठा करना है। तो ये सप्लाई चेन ड्राइवर्स ये सब चीजें कंसिडर होनी चाहिए। ड्राइवर एफिशिएंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो the topic was supply chain drivers